तो दोस्तों जुड़ चुके हैं आपके साथ यू मी एंड स्पोर्ट्स में। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ है। कोलकाता ने अपने पिछले मैच की परफॉर्मेंस को इस मैच में भी उतारते हुए मुंबई इंडियंस जैसी चैंपियन टीम को करारी शिकस्त दे दी है। इतनी जबरदस्त तरीके से मुंबई इंडियंस को हराया है कि मुंबई इंडियंस के फैंस भौचक्के रह गए हैं और ये अब मुंबई की टीम के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। हम बात करेंगे स्कोर की और बात करेंगे कि मैच में सेकंड इनिंग में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर, ये वेंकटेश अय्यर कौन है यार, कहाँ से आया है, कहाँ किसने इसको ढूंढा है, उसे प्राइज देना चाहिए। इतना टैलेंटेड खिलाड़ी जो ना बोल्ट को देख रहा है, ना वो मिलने को देख रहा है, ना वो बुमराह को देख रहा है, बस चौके छक्कों की बरसात किए जा रहा है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बॉलर कौन है कौन नहीं है, वो अपनी धुन में खेल रहा है और इतना विस्फोटक बल्लेबाज नजर आ रहा है कि शायद शायद आने वाले टाइम में हम उसे कहीं पे भी देख सकते हैं। कहना जल्दबाजी होगी, सिर्फ दूसरा मैच है, लेकिन हु नोज कि एक दिन वो आईपीएल का सुपरस्टार बन के उभरे और आने वाले टाइम में हमें इंडिया भी खेलता हुआ दिख जाए। क्योंकि जब देवदत्त पाडिक्कल ने अपने पहले मैच में शतक लगा, वो 50 स्कोर की थी आईपीएल के मैच में, तब भी यही कहा गया था कि टैलेंटेड खिलाड़ी है और जल्द ही इंडिया के लिए खेलता हुआ दिखाई देगा, और वो पूरा भी हुआ। तो वेंकटेश अय्यर के लिए भी ये कहा जा सकता है। उनके अंदर एक ऐसी प्रतिभा है, एक ऐसा टैलेंट है, एक ऐसा कॉन्फिडेंस है जो बहुत ही कम युवा खिलाड़ियों में देखने को मिलता है। बस उन्हें इसको कंटिन्यूटी में करते रहना होगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 मैच अच्छे किए और फिर बाद में फेल हो गए, क्योंकि हमने टैलेंट बहुत खिलाड़ियों में देखा है लेकिन बाद में वो नाकाम भी रह जाते हैं। हम बात करें स्कोर की तो मुंबई इंडियंस ने, आपको पता है, बनाए थे 155 रन, जिसके बदले में ये वीडियो बनाते वक्त कोलकाता नाइट राइडर के 147 रन हो चुके हैं। उनके 2 ही विकेट गिरे हैं। बॉल तो माशाल्लाह काफ़ी बची हुई है, अभी तो 37 बॉल बची है और उनको रन चाहिए सिर्फ 9। तो ये मैच एक तरीके से खत्म हो चुका है। शुभमान गिल ने बनाए 9 बॉल पे 13 रन, वेंकटेश अय्यर ने बनाए 30 बॉल पे 53 रन। जी हाँ दोस्तों, 30 बॉल पे 53 रन, जिसमें 3 छक्के शामिल थे और 4 चौके भी। त्रिपाठी अभी बैटिंग कर रहे हैं, 38 बॉल पे उनके 67 रन है। त्रिपाठी ने भी मुंबई इंडियंस को धो डाला है, ऐसा पाठ पढ़ाया है जिसे मुंबई इंडियंस आसानी से भूलेगा नहीं। मॉर्गन अभी 7 बॉल पे 7 रन पे खेल रहे हैं। अपडेटेड स्कोर जो भी रहेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल बात करते हैं रॉन्ग मूव की। तो दोस्तों रॉन्ग मूव की बात की जाए तो मुंबई के लिए इस मैच में रॉन्ग मूव हर तरीके से साबित हुआ। उनकी शुरुआत काफ़ी अच्छी थी, बैटिंग उन्होंने ज़बरदस्त की। शुरुआत में 5-6 ओवर में 56 रन थे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। 8 ओवर में भी उनके आई थिंक 76-78 रन हो चुके थे, कोई विकेट नहीं गिरा था। 9वें ओवर में पहला विकेट गिरा और उसके बाद मुंबई इंडियंस की रन गति पे एक तरीके से ब्रेक लग गया। फिर उनकी समझ में नहीं आया कि अब हम इसमें अपने आप को कैसे मैच में वापसी कराए, और उनकी टीम एक मिड टोटल पे सिमट गई। ओनली 155 रन ही वो स्कोर कर पाए, जिसमें भी पोलार्ड का नीचे योगदान था। तो जहां पर इस पिच पे एक बार वो 180-190 के आसपास पहुंचते दिख रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ वो 155 के स्कोर पे सिमट गए। तो सबसे बड़ा रॉन्ग मूव तो यही रहा कि वो अपनी पेस को, रन जो उनकी रन रेट थी, जो उनकी रन बनाने की गति थी, उसको पेस को बरकरार नहीं रख पाए। वो उस अकॉर्डिंग नहीं खेल पाए और ये उनके लिए एक काफ़ी सरदर्दी की वजह बनता जा रहा है। आईपीएल के फर्स्ट लेग में भी हमने देखा था कि अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद भी ना तो सूर्य कुमार यादव और ना ही ईशान किशन और इवन हार्दिक पांड्या भी उस शुरुआत का फ़ायदा उठाते हुए अच्छा फिनिश कर पा रहे थे। सिर्फ एक पोलार्ड ही थे जिन्होंने कुछ मैचेस में रन बनाए थे, मतलब उनकी परफॉर्मेंस बेटर थी, अच्छी थी, और अभी भी पोलार्ड ही नीचे थोड़ा सा फिनिश एक तरीके का कर पा रहे हैं। बाकी बल्लेबाज लगातार फेल होते आ रहे हैं। कुणाल पांड्या भी इस टीम के लिए एक तरीके से अब तो यही कहा जाएगा कि बोझ बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप उन्हें कैसे देखेंगे? अगर आप उन्हें बॉलर मानते हैं तो उनकी बॉलिंग में कोई दम नहीं लगता। वो आते हैं, पिटते हैं, रन देते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि उनकी बॉल कहाँ जा रही है, कहाँ से छक्का खा रहे हैं। लेग पे डालते हैं छक्का, ऑफ पे डालते हैं छक्का, पीछे डालते हैं छक्का, आगे डालते हैं छक्का, बस उनका यही काम नज़र आता है। विकेट्स के लिए तो वो तरस गए हैं, मुंबई इंडियंस के फैंस भी तरस गए हैं। और अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में भी बस वो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते हैं, एक बाउंड्री या एक छक्का मार देते हैं, फिर आउट होके चलते बनते हैं। तो इस वक्त कुणाल पांड्या मुंबई इंडियंस की टीम के लिए सबसे बड़े बोझ साबित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी परेशानी भी यही है कि उनको ये नहीं पता कि अगर वो कुणाल पांड्या को बिठाएंगे तो उसकी जगह खिलाएंगे किसको, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी फिट नहीं है, और अगर वो फिट होके आते भी हैं तो वो बॉलिंग नहीं करते।
वो उनकी मनमर्जी का काम हो गया है कि वो बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस का बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और उनकी किस्मत भी पूरी तरीके से रूठ चुकी है। बात की जाए राइट मूव की, तो राइट मूव कैप्टन ओवेन मॉर्गन की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। उनकी बॉलिंग भी अच्छी रही शुरुआत में, मुंबई को जो अटैकिंग शुरुआत मिली थी उसके बावजूद भी उन्होंने हौसला नहीं अपना तोड़ा, अपना हौसला नहीं हारा और लगातार अपने बॉलर्स को चेंज करते रहे। और कहीं ना कहीं उन्होंने इतने अच्छे तरीके से रोटेट किया बॉलर्स को। उन्होंने वरुण चक्रवर्ती को बीच के ओवरों में पूरे ओवर डलवाए, जिससे एक बार रन गति पे ब्रेक लगा तो प्रेशर बना और उस प्रेशर के चलते ही विकेट्स गिरते चले गए। उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, सुनील नारायण से भी उनको भी अच्छी जगह यूज़ किया। लोकी फर्गसन ने भी एंड में आके काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। हालांकि ये बॉलर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो अपने कैप्टन की सोच को सही साबित कर पाता है या नहीं, लेकिन जो उन्होंने उनको एक मिड टोटल पे रोका उसके बाद उनके पास फ्रीडम थी कि वो आके अपना अटैकिंग गेम खेल सकते थे। और कहीं ना कहीं कोलकाता के, चाहे आप एवन मॉर्गन कैप्टन की बात कर लीजिए या ब्रेंडन मैकुलम जो कोच है उनकी बात कर लीजिए, उन्होंने जरूर अपने खिलाड़ियों से बात करके उन्हें फुल फ्रीडम दी है। और ये कहा गया है उनके खेमे में कि आपको अटैकिंग गेम खेलना है, हम हारेंगे कोई बात नहीं, हमारे पास हारने के लिए गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ से जीतना ही है और अगर जीतेंगे तो ही हम आगे जा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने जिस हिसाब से अपनी टीम को ब्रीफ किया है, जिस हिसाब से खेलने को कहा है, वो उनके गेम में साफ झलक रहा है। शुभमान गिल जो काफ़ी कम स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे, अब वो भी आते ही तेज गति से खेलने का प्रयास करते हैं। नो मैटर, कोई बात नहीं अगर वो आउट हो गए आज 12-13 रन पे, कोई बात नहीं, लेकिन वो खेलने का प्रयास, आते ही उन्होंने ट्रेंट बोल्ट की दूसरी बॉल पे छक्का लगाया, जो दिखाता है कि उनका माइंडसेट क्या है। और उन्हें ये वेंकटेश अय्यर के रूप में जो ये डायमंड मिला है, इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये भाई साहब को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि सामने ट्रेंट बोल्ट है या 150 से ऊपर की बॉल डालने वाले एडम मिलने हैं या फिर पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह है। आपने देखा इन्होंने बोल्ट के ओवर में छक्के लगाए, मिलने के ओवर में छक्के लगाए, आई थिंक 2 लगाए थे उनके ओवर में तो, और साथ ही जसप्रीत बुमराह को भी 2 चौके लगाए। और उनके बॉलिंग पर, बुमराह की बॉलिंग पर ये स्टेप आउट भी कर रहे थे, जो कि अपने आप में काफी काबिले तारीफ या काफी करेजियस आप जिसको कहेंगे, काफी बहादुरी भरा काम है कि बुमराह की बॉलिंग पर आप स्टेप आउट करके खेल रहे हैं। तो वेंकटेश अय्यर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिन्होंने इनको ढूंढा और ढूंढने के बाद जिसने भी ये फैसला लिया कि इनको ओपनिंग कराई जाएगी, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और ये कोलकाता का, चाहे आप पिछले मैच की बात कीजिए चाहे आप इस मैच की बात कीजिए, ये सबसे बड़ा राइट मूव है वेंकटेश अय्यर से ओपनिंग कराना। और अभी हम इन्हें बॉलिंग करते हुए भी देख सकते हैं क्योंकि ये बॉलिंग भी करते हैं, ये ऑलराउंडर है। अब अगर बात की जाए तो सुपरस्टार ऑफ द मैच, तो दोस्तों यहाँ पे भी कई कैंडिडेट हैं। वरुण चक्रवर्ती ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, सुनील नारायण की बॉलिंग भी अच्छी रही। अब अगर बैटिंग की बात की जाए तो बैटिंग में भी जो करिश्मा करके दिखाया आपके राहुल त्रिपाठी ने, राहुल त्रिपाठी का एक फाइनल स्कोर भी देख लेते हैं। अब तक मैच खत्म हो चुका होगा शायद, जी हाँ दोस्तों, मैच लगभग खत्म हो चुका है। 155 रन हो चुके हैं, 30 बॉल बची है और 1 रन ही बनाना बाकी है। त्रिपाठी बैटिंग कर रहे हैं, 42 बॉल पे 74 रन बना चुके हैं। 74 रन 42 बॉल पे 176 का स्ट्राइक रेट है, 3 छक्के 8 चौके शामिल है, उनके साथ नीतीश राणा है। तो अब यहाँ पे सुपरस्टार की अगर बात की जाए तो आप देखिए इनके 42 बॉल पे 74 रन है, वेंकटेश अय्यर ने 30 बॉल पे 53 रन बनाए हैं। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि उनके रन इनसे कम है, क्योंकि स्ट्राइक रेट उनकी भी 176 की ही थी। लेकिन जो शुरुआत आदमी देता है वो काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि अगर वहाँ पे जल्दी विकेट गिर जाते तो इनके लिए मुसीबत सबके लिए बन जाती है। तो उन्होंने जो शुरुआत दी उससे काफ़ी फर्क पड़ा। कोलकाता मैच जीत चुकी है, 159 रन उनके 15.1 ओवर में हो गए। नीतीश राणा 2 बॉल पे 5 रन बना के नाबाद रहे और राहुल त्रिपाठी 42 रन पे 74 रन बना के नाबाद रहे हैं। तो हमारे हिसाब से इस मैच के सुपरस्टार जो होंगे वो होंगे राहुल त्रिपाठी के साथ साथ वेंकटेश अय्यर भी। हम दोनों को ही सुपरस्टार मानेंगे, किसी भी तरीके से हम उनको एक भी पॉइंट कम नहीं देंगे, दोनों ही सुपरस्टार रहेंगे। क्योंकि दोनों ने जिस रन गति से रन बनाए हैं उसी रन गति से मुंबई जैसी टीम भी उनके सामने लाचार बेबस नजर आई है। अब हम बात करते हैं टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच की। तो दोस्तों टर्निंग पॉइंट मैच का कई मौकों पे टर्निंग पॉइंट आया। एक तो टर्निंग पॉइंट यही था कि मुंबई के स्कोर कम बना, तो मिडिल ओवर में वरुण चक्रवर्ती से बॉलिंग कराई और उन्होंने रन गति पे लगाम लगाई, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन
अगर आप बात करें टर्निंग पॉइंट की, तो जो शुरुआत कोलकाता ने की है उसी को इस मैच का टर्निंग पॉइंट कहा जाएगा। वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी, इनफैक्ट चाहे शुभमान गिल ज्यादा रन नहीं बना पाए, लेकिन जो उन्होंने आते ही छक्का लगाया, जो इंटेंट दिखाया, उसको आप कह सकते हैं कि उस इंटेंट से ही दूसरे खिलाड़ी को भी एक हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। और जो इनका इंटेंट था, जो इनकी शुरुआत थी, वही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। वेंकटेश अय्यर की बल्लेबाजी स्टार्टिंग में वही मैच का टर्निंग पॉइंट रहा। उससे मुंबई इंडियंस के हौसले पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए, पस्त हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि इस मैच में वापसी कैसे करें। बेबसी और लाचारी आप रोहित शर्मा के फेस पे बराबर देख सकते थे। इतनी शानदार बैटिंग की है वेंकटेश अय्यर ने। उनके जो पुल शॉट कर लीजिए, हुक शॉट कर लीजिए, जो कवर ड्राइव कर लीजिए, हालांकि कवर ड्राइव भी वो क्लासिकल की तरीके से नहीं मारते हैं, बल्कि थोड़ा सा उसमें भी पंच, फ्लाई का पंच ज़्यादा होता है, लेकिन रन रन है, नो मैटर वॉट आप कैसे स्कोर कर रहे हैं। तो वेंकटेश अय्यर की जो बल्लेबाजी थी वो इस मैच का टर्निंग पॉइंट रही। इवन शुभमान गिल का शुरुआती इंटेंट भी। अब हम बात करेंगे व्हाट्स नेक्स्ट फॉर द बोथ टीम, तो दोनों टीमों के लिए आगे का सफर कैसा रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से अगर बात की जाए कोलकाता की, तो कोलकाता को एक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम मिल चुका है। उनकी जितनी तारीफ की जाए बड़ी कम होगी। पहले ऐसा लग रहा था कि कोलकाता लगभग इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। कुछ दोस्तों से हमारी बात होती है आज का मैच देखने के बाद, तो एक मेरे फ्रेंड ही है, वो कह रहे थे कि मुझे तो ऐसा लगता है कोलकाता ही आईपीएल जीतेगी। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, बट यू नेवर नो, यू नेवर से नेवर, कुछ भी हो सकता है। अगेन ये आईपीएल है, यहाँ पे जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो होने से पहले दिखता नहीं। तो बात की जाए पॉइंट टेबल की, तो कोलकाता अब आ गई है चौथे नंबर पर। जी हाँ दोस्तों, फोर्थ नंबर पर कोलकाता आ चुकी है। कोलकाता के 9 मैच में से 4 जी 5 जीत के साथ, सॉरी, कोलकाता के 10 मैच हो चुके हैं और उनके, एक सेकंड माफ कीजिएगा। जी हाँ, कोलकाता आ गई है आपके चौथे नंबर पर। उनके 9 में से 4 जीत के साथ उनके पॉइंट है 8। अब आप ये देखिए, मुंबई इंडियंस खिसक खिसक चुकी है छठे नंबर पर। तो जहां हमें ऐसा लग रहा था टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले, सेकंड लेग स्टार्ट होने से पहले, कि जो टॉप 4 टीमें हैं वहीं जाएंगी सेमीफाइनल में, और नीचे की टॉप 4 टीमों के बीच गैप काफी ज्यादा है, लेकिन अब वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब ऊपर की 3 टीमें तो लग रही है कि अच्छा है। डीसी के आप 14 पॉइंट कह सकते हैं 9 मैच में, सीएसके के 8 मैच में 12 पॉइंट है, आरसीबी के 8 मैच में 10 पॉइंट है। लेकिन उसके बाद देखिए टेबल कितनी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। केकेआर के 9 मैच में से 8 पॉइंट, राजस्थान रॉयल्स के 8 मैच में से 8 पॉइंट, उनका एक मैच का उनके पास अभी क्वेश्चन बाकी है। और मुंबई इंडियंस के 9 में से 8 पॉइंट। तो ये जो तीनों टीमें हैं, ये फोर्थ स्लॉट के लिए लड़ाई लड़ेंगी, और इस लड़ाई में भी कहीं ना कहीं कोलकाता को सबसे आगे एज दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनकी फॉर्म, राजस्थान रॉयल्स के पास भले ही एक मैच बचा हुआ है, और अगर वो जीत लेते हैं, अगला मैच अपना जीत लेते हैं, तो उनके 10 पॉइंट हो जाएंगे और वो सीधा वो भी चौथे नंबर पे आ जाएंगे। लेकिन उनकी जो बॉलिंग परफॉर्मेंस रही थी, लगभग मैच हार चुके थे, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं। लेकिन कोलकाता की जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों की परफॉर्मेंस है, दोनों में ही वो जबरदस्त कर रहे हैं ना। वो बॉलिंग में आपको रन बनाने दे रहे हैं, आरसीबी जैसी टीम को उन्होंने 92 रन पे ढेर किया, तो दूसरी तरफ मुंबई के इतनी शानदार शुरुआत मिलने के बावजूद भी 155 रन पे समेट दिया। तो उनकी बॉलिंग काफी जबरदस्त है, काफी जबरदस्त तरीके से वो एक यूनिट के तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहे आप बात कीजिए, आप वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, लोकी फर्गसन, प्रसिद्ध कृष्णा, और आपके 5वें बॉलर है उनके पास, शायद एक थिंक मैं नाम भूल रहा हूँ उनके 5वें बॉलर का, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी, सॉरी, उनके 5वें बॉलर आंद्रे रसल। आज थोड़े महंगे साबित हुए हैं, लेकिन वो भी काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो एक यूनिट के तौर पर ये दूसरी टीमों को रन बनाने से रोक रहे हैं। उसके बाद जो उनकी बैटिंग ने जो प्रदर्शन किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, और उसके बल पर ये टीम एक काफी मजबूत टीम सडनली नजर आने लगी है। और कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर आने वाले मैचेस में भी ये ऐसा ही प्रदर्शन करते हुए अनएक्सपेक्टेडली ये वापस बिना किसी की सोच से परे सीधा ये सेमीफाइनल में पहुंच जाए, तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि पहले ऐसा काफी मुश्किल नजर आ रहा था। तो ये पॉइंट टेबल काफी मुश्किल कंडीशन में पहुंच चुकी है। हम बात कर रहे थे इनके आने वाले मैचेस की। तो दोस्तों अगर बात की जाए, पहले हम बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता का अगला मैच होगा संडे को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 3:30 बजे दोपहर में।
ये काफ़ी अपने आप में इंटरेस्टिंग मैच होगा। चेन्नई सुपर किंग्स भी किसी भी कीमत पे इस मैच को हारना नहीं चाहेगी, क्योंकि उन्हें सेमीफाइनल में तो जगह पक्की करनी ही करनी है। साथ ही वो भी टॉप टेबल में टॉप पे रहना चाहते हैं, ताकि उन्हें सेमीफाइनल में 2 मौके मिले। और कोलकाता के लिए भी वो मुकाबला जीतना ज़रूरी होगा, ताकि वो अपना मोमेंटम बरकरार रख सके और सेमीफाइनल की तरफ मजबूती से अपने कदम बढ़ा सके। दूसरी तरफ कोलकाता का अगला मुकाबला होगा दिल्ली कैपिटल्स के साथ। अगेन टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम नजर आने वाली दिल्ली कैपिटल्स के साथ उनका मुकाबला काफ़ी रोचक होगा, और उस मैच में भी इन्हें अपनी पूरी जान झोंकनी होगी। उसके बाद थोड़े मैच इनके कुछ हद तक हम आसान कह सकते हैं, पंजाब किंग्स, सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के साथ है। बट आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम फिर भी कंपैरिजन टू दिल्ली और चेन्नई के अकॉर्डिंग हम उसको थोड़ा आसान कह रहे हैं। अब अगर बात की जाए मुंबई इंडियंस की, तो इन्होंने अपने पैर कुल्हाड़ी पे रख दिए हैं। सिर्फ पैर का कटना और खून निकलना बाकी है, बाकी पैर कुल्हाड़ी के ऊपर रखा जा चुका है। पैनिक बटन दब चुका है। अब आप सडनली उस पोजीशन में पहुंचने वाले हैं जहां से आपके लिए करो या मरो की पोजीशन हो जाएगी। थ्योरेटिकली अभी नहीं हुई है, अभी एक मैच का क्वेश्चन बाकी है कि आप 5 मैच आपके बाकी है, आप उसमें से एक मैच हार के अगर 4 जीतते हैं तो भी आप सेमीफाइनल में पहुंचने की दावेदारी रखेंगे। लेकिन ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली कुछ भी हो सकता है। हमने देखा आईपीएल में लास्ट ईयर 16 पॉइंट होने के बावजूद भी ना तो दिल्ली का पहुंचना तय था, ना आपके लास्ट में आके आरसीबी भी फंस गई थी। अब जो अगला मैच है मुंबई का, वो होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, और वो भी काफ़ी अपने आप को सेमीफाइनल में दौड़ में बनाए रखने के लिए पूरी जान लगाएंगे। उससे अगला मैच होगा इनका पंजाब किंग्स के साथ। तो इनका सफ़र भी आगे मिक्स है। आप आसान तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसी इनकी परफॉर्मेंस रही है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए अब ये टीम कुछ भी कर सकती है, अब ये किसी से भी हार सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आसान होगा। अब इन्हें अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना होगा, अपने फैंस को ये दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अब ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये हम भी नहीं कह सकते। आज हमने मुंबई के जीतने की प्रिडिक्शन की थी, जो कि पूरी तरीके से नाकाम रही है, पूरी तरीके से फेल रही है। तो हम भी अब आगे ये सोचने में घबरा रहे हैं कि क्या ये जीतेंगे या हारेंगे। लेकिन इनका सफ़र आसान बिल्कुल नहीं रहेगा। इन्हें अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए पूरी जान झोंकनी होगी, और इनको टीम में कुछ ना कुछ बदलाव भी करने होंगे। हार्दिक पांड्या इस टीम में नहीं है, जिससे इस टीम का बैलेंस लगातार बिगड़ रहा है। वो आ भी जाएंगे तो हमें नहीं पता वो कितना बैलेंस देंगे, क्योंकि वो बॉलिंग में अपनी मर्जी के मालिक है। जब मन करता है तो कहते हैं कि मैं फिट हूँ, कर लेते हैं। जब मन नहीं करता तो कहते हैं कि अब मैं फिट नहीं हूँ, अब नहीं करूँगा। और कुणाल पांड्या तो उस टीम के लिए बोझ बन चुके हैं। मैं एक ही सजेशन देना चाहूँगा, अगर हार्दिक पांड्या बॉल डालने के लिए अवेलेबल है, चाहे वो 2 या 3 ओवर भी डाले, बाकी के ओवर आप पोलार्ड से डलवा लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप कुणाल पांड्या को बाहर कीजिए और आप उनकी जगह पे एक प्रॉपर बैट्समैन खिलाइए, या एक प्रॉपर बॉलर ही खिला लीजिए। आप आपके पास 6 बैट्समैन होंगे, अगर कुछ करना होगा तो उन्हीं को वही कर लेंगे। आप एक बॉलर खिला लीजिए, आप पीयूष चावला को ले लीजिए टीम में। आपके पास पीयूष चावला का ऑप्शन है, आपके पास जयंत यादव, हाँ जी हाँ, जयंत यादव, ये तो मैं भूल ही गया। जयंत यादव आपको बैटिंग भी करके दे सकते हैं। टेस्ट मैच में इंडिया की तरफ से सेंचुरी लगाई हुई है उन्होंने, वो आपको बैटिंग भी करके दे सकते हैं। और बॉलिंग कितनी अच्छी वो कर रहे थे आईपीएल के फर्स्ट फेज में, वो हमने देखा था फर्स्ट लेग में। तो इस टीम में आपको जयंत यादव को लेना होगा। सॉरी टू कुणाल पांड्या, बट आप थोड़े दिन बाहर बैठिए, दोबारा मेहनत कीजिए, दोबारा वापस आइए और हमें कहिए कि देखिए आप मेरी आलोचना कर रहे थे, अब बताइए आप क्या कहेंगे। मैं इतना अच्छा खिलाड़ी हूँ, मैं इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ। हम जरूर आपसे सॉरी कहेंगे और कहेंगे कि यस यू आर ए वेरी गुड प्लेयर, हम जरूर इस बात को मानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको बाहर बैठना चाहिए। मुंबई इंडियंस को उन्हें बाहर बैठा के जयंत यादव को मौका देना चाहिए। तो ये था आज का इस मैच का पूरा रिव्यू। तो दोस्तों, आईपीएल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। अब कल का मुकाबला, जो महामुकाबला होगा, वो होगा कल का महामुकाबला होगा आपका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। इस मैच की सभी अपडेट्स और इस मैच के लिए आपकी फैंटेसी 11 क्या होनी चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। रिव्यू आपके लिए लेके आएंगे, इनिंग ब्रेक में आपसे जुड़े रहेंगे, मैच के बाद रिव्यू भी लेके आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको यू मी एंड स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल बटन पे हिट करना है, और वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी ऑल। आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जितनी भी वीडियोस हम बनाते हैं आपके पास उसकी खबर पहुँचती रहे, नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो आपको ये काम जरूर करना है कि आपको सब्सक्राइब भी करना है, आपको लाइक भी करना है, और आपको बेल बटन प्रेस करके
ऑल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना है। इसके अलावा आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, हमसे कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो ये प्यार दे रहे हैं इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस आप इसी तरीके से ये प्यार देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए यू मी एंड स्पोर्ट्स। शुक्रिया दोस्तों।